नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कल से एक नया वीक स्टार्ट हो रहा है, उसमें मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है और ये जो वीक होगा वो मंथली सीरीज का होगा, तो इसमें मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ओवर द वीकेंड बहुत सारी न्यूज़ रिगार्डिंग द टैरिफ को लेके आती रही, जिसमें कि जो यूएस के जो कोर्ट है उन्होंने टैरिफ को खारिज किया है, बट डोनाल्ड ट्रंप ने उसके अगेंस्ट जो 10% का था वो 15% का सबके ऊपर कर दिया है। तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न है और उस कन्फ्यूज़न पे मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा इसका अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम टेक्निकल पैरामीटर के हिसाब से अपना काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आती है, क्योंकि ये मंथली सीरीज़ है, इस पर्टिकुलर सीरीज़ में क्या होता है कि जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एक्सपायर होते हैं और मंथली कॉन्ट्रैक्ट में जो ट्रेडिंग होती है वो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ से ही स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें बहुत सारे लोग फंसते भी हैं, उनको प्रॉफिट भी मिल रहा होता है, तो वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं ताकि वो नेक्स्ट सीरीज़ में पोजीशन बना सकें। तो कल का ट्रेडिंग सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर रोल ओवर कल से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम अभी ऑप्शन चेन डाटा को देखें तो इसमें क्लियरली दिख रहा है कि जो 25,700 है वहाँ पे करीब करीब 88 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड पे, और पुट साइड पे कितना है 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट, यानी 25,700 25,800 ये पर्टिकुलर लेवल आपके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। सपोर्ट कहाँ दिख रहा है? सपोर्ट फिलहाल तो 25,500 पे दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि 91 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। बट इसके नीचे गया तो उसके बाद सपोर्ट है 25,000 पे। इसके बीच में कहीं सपोर्ट ऐसा है नहीं जो ऑप्शन चेन के थ्रू मिले। समझ रहे हैं आप? ऑप्शन चेन के थ्रू मतलब ये है कि जैसे 25,300 पे बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट होता है तो हम कहते हैं कि 25,000 मतलब 25,500 टूटा तो 25,300 आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। ऐसा नहीं है। अगर 25,500 टूटा तो नीचे फिर ये कितना भी जा सकता है, ये ध्यान में ज़रूर रखना है। तो उसके लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो 25,000 होगा। कॉल राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 25,600 पे भी 76 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, ठीक है। चार्ट पे चलते हैं तो देखो सीधी सी बात ये, जो चार्ट जिस तरीके का दिख रहा है वो सीधा सा ये थोड़ा सा एक नेगेटिव चार्ट है। क्यों नेगेटिव चार्ट है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, ये बजट के दिन का लो था, उसके बाद गैप अप खुला है मार्केट और एक बड़ी सेलिंग आई, ठीक है। उसके बाद पुल बैक आया और एक नया स्विंग लो बना है, ठीक है। उसके बाद ये पुल बैक आया और फिर एक शार्प सेलिंग देखने को मिली है, तो इस सेलिंग को हम यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते। और फिर ये पुल बैक है, तो इसके बाद हो सकता है कि यहाँ से एक ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये गैप भी है तो मार्केट बहुत इजीली गैप फिलिंग भी कर सकता है। कहाँ तक? करीब करीब 25,100 तक। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो इस लो के नीचे ये गैप फिलिंग के लिए जा सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 25,500 के नीचे ये काफ़ी हद तक ये वीकनेस दिखाएगा और आपको वहाँ पे अपनी शॉर्ट की पोजीशन रखनी चाहिए विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, ठीक है। अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि हमें मार्केट में ऊपर से एक सेलिंग देखने को मिली, यहाँ से एक वन वे सेलिंग देखने को मिली है। उसके बाद ये पुल बैक आया है और फिर ये पुल बैक में मार्केट क्या कर रहा है? होल्ड कर रहा है। तो ये धीरे धीरे फिर क्या कर सकता है? नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। तो हमें पॉजिटिव कब होना चाहिए? तो देखो, जब तक 25,800 के ऊपर निफ्टी क्लोज नहीं होता है और 25,800 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक हमें पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। अब ये जो पुल बैक आएंगे, ये पुल बैक आपको परेशान करते हैं सेलिंग में, तो आपको पुल बैक की वजह से अपनी मतलब जो सेलिंग है उसमें स्टॉप लॉस लगा के रखना है। ये ध्यान में ज़रूर रखना है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, अगर हम यहाँ पे देखें कि अब हमें सेलिंग पॉइंट कहाँ देखना चाहिए, तो जाहिर सी बात है ये लो के नीचे 25,330 के नीचे निकलता है तो हम सेलिंग का ही ट्राई करने वाले हैं और टारगेट हम बड़ा ही लेके चलेंगे 25,200 का, ठीक है। स्टॉप लॉस हम इस आई के ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो गैप अप भी खुलता है तो उस केस में भी हम थोड़ा सेलिंग का ही ट्राई करने वाले हैं। हमारा थोड़ा सा बाइंग का व्यू नहीं है, बिकॉज ऑफ मार्केट का जो स्ट्रक्चर बना है उस हिसाब से लगता है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे जा सकता है। उस गैप फिलिंग को, उसकी अपॉर्चुनिटी हम आइडेंटिफाई यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर फेवर में गया तो बहुत अच्छी बात है। जैसे इस केस में हमारे पास 25,700 की जो पुट थी वो बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के देके गई थी। तो सेम चीज़ अगर वैसी कोई अपॉर्चुनिटी हमें मिल गई तो एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी आपका 61,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है बार बार। तो इसमें जो मेरे चांसेस यही हैं कि ये 61,000 के नीचे ही इसकी एक्सपायरी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर ये आपको 61,300 61,400 6500 के आसपास मिलता है तो इसमें सेलिंग का ही पॉइंट ऑफ व्यू ढूंढने वाले हैं हम। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और नीचे कहाँ तक जा सकता है अगर हम देखें तो क्लियर कट ये वाला जो स्विंग लो है इसको तो ये डेफिनेटली
टेस्ट कर सकता है। इसको टेस्ट करके ऊपर आया, फिर दोबारा आप नीचे गया तो उसको ब्रेक भी कर सकता है। इतना आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी ग्लोबल मार्केट तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में पॉजिटिव बंद हुए थे। अब हम गैप अप खुलेंगे नहीं खुलेंगे ये हमें कल पता चलेगा। अगर गैप अप भी खुलता है, देखो सीधी सी बात ये है कि जब तक 25,800 के ऊपर नहीं जाता तब तक मैं बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। 25,800 के ऊपर जाएगा मैं बाइंग में इंटरेस्ट हो जाऊँगा, ये सिंपल सी चीज़ है। या फिर नीचे 25,150 25,100 के आसपास चला जाए तो वहाँ पे आपका सपोर्ट एरिया है। तो वहाँ पे हम 25,050 से लेके 25,100 के बीच में वहाँ पे हम बाइंग के सोच सकते हैं। इतना आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।